हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल अकाउंट्स बाय एकता। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th चैप्टर फर्स्ट पार्टनरशिप फर्म्स या फंडामेंटल अकाउंट्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म्स। पार्टनरशिप पार्टनरशिप क्या है? दो या दो से अधिक व्यक्ति एक साथ मिलकर कोई भी बिजनेस करते हैं जिसमें वो प्रॉफिट अर्न करना चाहें बिना किसी रिलेशनशिप के, तो वो कहलाती है आपकी पार्टनरशिप। पार्टनरशिप बेसिकली दो दोस्तों के बीच में होती है तो वो पार्टनरशिप नहीं कही जाती, क्योंकि उनका मेन मोटिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता। पार्टनरशिप होनी चाहिए जिसका मेन मोटिव प्रॉफिट अर्न करना हो, क्योंकि ये एक ऐसा रिलेशनशिप होता है दो पर्सन्स के बीच में जिसमें वो अपने सारे काम प्रॉफिट अर्न करने के लिए करते हैं। बेसिकली इसके मेन फीचर्स क्या हैं? तो सीधी सी बात है कि इसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति होने चाहिए, उनके बीच में एक लीगल एग्रीमेंट होना चाहिए, उनकी कोई सेपरेट एक्सिस्टेंस नहीं होनी चाहिए, क्योंकि फर्म पूरी एक खुद पर्सन है, किसी की पर्सनल कोई एक्सिस्टेंस नहीं है। साथ ही साथ उनके बीच में एग्रीमेंट होना चाहिए, क्योंकि विदाउट एनी एग्रीमेंट कोई भी पार्टनरशिप सक्सेसफुल नहीं कही जाती या लीगली नहीं मानी जाती है। तो इसलिए एग्रीमेंट होना बहुत ज़रूरी है, ताकि इन फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट ना हो। क्योंकि यदि मान लीजिए एग्रीमेंट नहीं होता है तो पार्टनर्स के बीच में आपस में लड़ाई झगड़े भी हो सकते हैं, किसी भी मोटिव को लेके, किसी भी चीज़ को लेके वो आपस में एक दूसरे के विरुद्ध हो सकते हैं। तो इसलिए उनके बीच में एग्रीमेंट होना ज़रूरी है। साथ ही साथ ये भी ज़रूरी है कि उसका मेन मोटिव जो है वो होना चाहिए बिजनेस में प्रॉफिट अर्न करना, कि कितना प्रॉफिट अर्न करना चाहते हैं वो, क्योंकि विदाउट एनी प्रॉफिट अर्न कोई भी पार्टनरशिप सक्सेस नहीं होती है। तीसरा जो नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा आता है वो आता है शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। पार्टनरशिप के अंदर जितने भी पार्टनर्स होते हैं उन पार्टनर्स में प्रॉफिट किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, वो प्रॉफिट को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किए करेंगे, ये उसके फीचर्स होते हैं। उनकी रिलेशनशिप होती है, बिजनेस से रिलेटेड वो सारे काम एक साथ मिलकर या उन सबके बिहाफ पे किसी एक के द्वारा किए जाते हैं। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में एवरी पर्सन एक्सेप्ट माइनर्स बिजनेस कर सकता है, सिवाय वो जो अनसाउंडेड माइंड है या जो डिसक्वालिफाइड है। यानी कहने का मतलब जिसे कानूनी तौर पर दिवालिया घोषित कर दिया गया है या पागल घोषित कर दिया गया है, या जो कोई भी बिजनेस करने के लिए जो एबिलिटीज होनी चाहिए, जो क्वालिटीज होनी चाहिए वो उसमें नहीं है, वो व्यक्ति बिजनेस नहीं कर सकता है। अब आता है व्हाट इज एलएलपी। एलएलपी क्या है? एलएलपी मोस्टली स्टैंड करता है, या इसकी फुल फॉर्म जो होती है वो होती है लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। इसका मतलब ये होता है कि बेसिकली जो पार्टनरशिप है वो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1872 के अकॉर्डिंग रजिस्टर्ड है, बट लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप में एक्ट 2008 चलता है। नेक्स्ट आता है पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड क्या किसे कहते हैं? पार्टनरशिप डीड आप कह सकते हैं कि जो भी हम काम कर रहे हैं, जो भी बिजनेस हम कर रहे हैं, उसका रिटर्न में एक डॉक्यूमेंट है जिसमें बिजनेस से रिलेटेड सारे उसके टर्म्स, उसकी कंडीशन डिस्क्राइब की जाती है। इसे हम आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप भी कहते हैं। अब आता है कि इसमें किस किस चीज़ों को इंक्लूड किया जाता है। तो बेसिकली जितनी भी जो भी हमारी फर्म है उस फर्म का नेम क्या है, उसका एड्रेस क्या है, जो भी हमारे पार्टनर्स हैं फर्म के अंदर उनके नेम क्या है, उनके एड्रेस क्या है, हम किस तरह का बिजनेस कर रहे हैं, किस तरह का उसका बिजनेस का या उस फर्म का नेचर क्या है, बिजनेस में जितने भी पार्टनर्स हैं उन पार्टनर्स के द्वारा कितनी कैपिटल कंट्रीब्यूट की गई है, साथ ही साथ कितना वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेंगे। यदि उन्हें अपने पर्सनल खर्चों के लिए या पर्सनल ज़रूरतों के लिए, नीड्स के लिए कुछ अमाउंट निकालनी है तो वो अमाउंट कितनी होगी, उस पर कितना ड्राइंग्स, कितना इंटरेस्ट वो देंगे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या होगा, कितनी सैलरी, यदि कोई पार्टनर सैलरी लेता है तो उसकी सैलरी क्या होगी, बिजनेस की गुडविल क्या होगी, साथ ही साथ अकाउंटिंग पीरियड क्या होगा। बेसिकली हमारी पार्टनरशिप में अंदर जो अकाउंटिंग पीरियड चलता है वो 1 अप्रैल टू 31 मार्च चलता है, लेकिन कुछ फर्म्स 1 जनवरी टू 31 दिसंबर भी चालू करती हैं। तो ये मेंशन होना चाहिए कि जो भी पार्टनरशिप आप कर रहे हैं उसका अकाउंटिंग पीरियड क्या होगा।
जो भी अकाउंट्स रखे जाते हैं फर्म के, उन अकाउंट्स को किस मेथड के अकॉर्डिंग रखा जाएगा, एंट्रियां किस अकॉर्डिंग की जाएगी, उनकी ऑडिटिंग कितने टाइम ऑफ पीरियड के बाद की जाएगी। ऑडिटिंग इट मीन्स समय समय पर जो वेरिफिकेशन किया जाता है, जो भी आपने अकाउंट्स रखे हैं फर्म के, उन अकाउंट्स की जांच करना, वो कहलाता है ऑडिटिंग। डेट ऑफ कमिटमेंट ऑफ पार्टनरशिप, आपने पार्टनरशिप कब स्टार्ट करी, उसके डेट, कितने टाइम ऑफ पीरियड के लिए वो पार्टनरशिप कर रहे हैं आप, आपका बैंक अकाउंट क्या है, और यदि फर्म में कोई नया पार्टनर एडमिट होना चाहता है तो उसके क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस है। यदि कोई पार्टनर फर्म को छोड़कर जाना चाहता है तो वो किस तरह से फर्म से हट सकता है, उसके क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है। और यदि कोई पार्टनर सेटलमेंट करना चाहता है तो उसको सेटलमेंट कैसे किया जाता है, ये इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 इसमें अप्लाई किया जाता है। अब नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा आता है, अभी हमने पढ़ा कि जो रूल्स हमारे पार्टनरशिप डीड के अंदर आते हैं वो, अब कई जगह पार्टनरशिप जो छोटे बिजनेस होते हैं उनमें पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई जाती, जो स्मॉल स्केल पर चलते हैं उनमें पार्टनरशिप डीड नहीं रखी जाती है। तो ऐसी सिचुएशन में विदाउट एनी पार्टनरशिप डीड या इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड कौन से रूल्स एंड रेगुलेशन लागू होते हैं। तो ये इंडियन या प्रोविजन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग एप्लीकेबल होते हैं, जिसमें ये किया जाता है कि जो भी प्रॉफिट होता है फर्म को, वो प्रॉफिट जितने भी पार्टनर्स होते हैं उन पार्टनर्स में इक्वली शेयर किया जाता है। उन्हें किसी भी तरह का कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाता, किसी तरह का उनसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज नहीं किया जाता है, उन्हें कोई सैलरी कमीशन बोनस नहीं दिया जाता है। लेकिन यदि किसी पार्टनर ने लोन दिया है फर्म को तो वो पार्टनर 6% पर एनम के थ्रू इंटरेस्ट रिसीव करने का राइट रखता है। कोई नया पार्टनर एडमिट नहीं कर सकते हो आप, और एवरी पार्टनर फर्म से रिलेटेड जितनी भी बुक्स हैं उनको देखने का, उनको एक्शन करने का राइट रखता है। ये सारे रूल्स वो थे जो इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग एप्लीकेबल होते हैं। अब उसके बाद हमारा मोस्ट जो आता है वो आता है कि हम जो पार्टनरशिप ट्रांजेक्शन्स हैं उनके रिकॉर्ड के लिए क्या करते हैं। तो सबसे पहले हम बनाते हैं P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट। P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट जस्ट लाइक दैट अ P&L अकाउंट, ये P&L अकाउंट की तरह ही होता है। इसमें सारे आइटम्स वैसे ही किए जाते हैं, इससे बिजनेस में कितना प्रॉफिट आपको हो रहा है ये निकाला जाता है, लेकिन बेसिकली हम P&L अकाउंट से प्रॉफिट निकालते हैं और P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट से कि एवरी पार्टनर्स को कितना प्रॉफिट रिसीव हो रहा है वो निकाला जाता है। ये जो अकाउंट है, इस अकाउंट को प्रिपेयर किया जाता है P&L अकाउंट के बाद में। ये शो करता है आपको सारे एडजस्टमेंट लाइक दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरीज, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इनको शो करता है अकाउंट के अंदर। साथ ही साथ जो भी रिमेनिंग प्रॉफिट्स हमारा बचता है उस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करता है पार्टनर्स के बीच में। जैसे अगर हम इसे देखें तो सबसे पहले बनाया जाता है ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में हम शो करते हैं ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक जब कोई बिजनेस स्टार्ट किया जाता है तो जो हमारे पास स्टॉक होता है वो। फिर उसके बाद परचेज, परचेज में से परचेज रिटर्न को लेस किया जाता है। फिर उसके बाद हमारे जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं वो सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस हम ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में शो करते हैं। एंड क्रेडिट साइड में सबसे पहले सेल्स लिखी जाती है, सेल्स में से सेल्स रिटर्न को लेस किया जाता है एंड देन क्लोजिंग स्टॉक। यदि डेबिट साइड एक्सेस है, क्रेडिट साइड कम है, इट मीन्स आपको लॉस हो रहा है। और यदि क्रेडिट साइड एक्सेस है और डेबिट साइड कम है तो इसका मतलब है आपको प्रॉफिट हो रहा है। ये प्रॉफिट हमारा P&L अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है। जब हम P&L अकाउंट बनाते हैं तो P&L अकाउंट के डेबिट साइड में सबसे पहले हमारे आते हैं सारे इनडायरेक्ट पेमेंट, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, मतलब जो एक्सपेंसेस हमारे इनडायरेक्ट है वो सारे एक्सपेंसेस हमारे इसमें इंक्लूड किए जाते हैं। और फिर उसके बाद आते हैं सारे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। इसके क्रेडिट साइड में आता है हमारा ग्रॉस प्रॉफिट, फिर उसके बाद नॉन ऑपरेटिंग इनकम, जो भी आपकी नॉन ऑपरेटिंग इनकम है वो दिखाई जाती है। इसमें भी सेम वही रूल एप्लीकेबल होता है कि यदि डेबिट साइड एक्सेस है, क्रेडिट साइड कम है, इट मीन लॉस है, और यदि क्रेडिट साइड एक्सेस है एंड डेबिट साइड कम है तो इट मीन्स प्रॉफिट है।
ये प्रॉफिट हम ट्रांसफर करते हैं पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। और फिर उसके बाद जितने भी हमारे एडजस्टमेंट होते हैं, जस्ट लाइक दैट, जो भी हमारी एक्सपेंसेस है वो हमारे डेबिट साइड में जाते हैं। जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, पार्टनर्स की सैलरी है, पार्टनर्स का कमीशन है, बोनस है, ये सारी चीजें हमारी जाती है डेबिट साइड में। और क्रेडिट साइड में हमारा जाता है पार्टनर्स की इनकम, जैसे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स है या कोई कमीशन रिसीव्ड हुआ है, तो ये सारी चीजें जाती है हमारी क्रेडिट साइड में। और सेम वही रूल एप्लीकेबल होता है कि यदि डेबिट साइड एक्सेस है तो आपको लॉस होता है, और यदि क्रेडिट साइड एक्सेस है तो आपको प्रॉफिट होता है। और ये प्रॉफिट पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। तो ये था हमारा पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। दिस इज द फॉर्मेट ऑफ पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। मैं इसे आपको एक बार वापस से क्लियर कर देती हूँ। इसके डेबिट साइड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आता है, जो भी पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन, जो उन्होंने कैपिटल लगाई थी उस कैपिटल पर जो भी इंटरेस्ट उनको रिसीव होता है वो। यदि पार्टनर्स का कोई रिजर्व्स है, कोई भी ट्रांसफर किया है किसी भी अकाउंट में, कोई भी रिजर्व्स आपने ट्रांसफर किए है तो वो आता है। उसके अलावा इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन आता है। पार्टनर्स को यदि कोई भी सैलरी, बोनस, कमीशन रिसीव होता है तो वो आता है। इसके क्रेडिट साइड में पी एंड एल अकाउंट का नेट प्रॉफिट आता है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स आती है। और यदि सेम वही रूल एप्लीकेबल है कि यदि डेबिट साइड एक्सेस होता है, क्रेडिट साइड कम होता है तो लॉस होता है, क्रेडिट साइड एक्सेस होता है, डेबिट साइड कम होता है तो प्रॉफिट होता है। ये प्रॉफिट पार्टनर्स को उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। यदि आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आज का हमारा वीडियो यहीं तक का था। यदि इससे रिलेटेड आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक, share and subscribe, and also press the bell icon. For further updates, follow me on Instagram. Thank you.